नमस्कार। आज हम जानेंगे कि स्पाइन सर्जरी के बाद, जैसे मान लीजिए किसी के माइक्रोडिसेक्टमी हुई है, डिस्क की सर्जरी हुई है, उसके 2 हफ्ते बाद, 2 से 6 हफ्ते बाद हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वो हम आज जानेंगे। तो पहली एक्सरसाइज है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। उसमें क्या किया जाएगा, आप बैठ जाइए, ये पैर आगे रखिए, ये न्यूट्रल पोजीशन है। हमें हिप के जो फ्लेक्सर्स हैं, जो आगे की तरफ मांसपेशियां पास होती हैं, उनको स्ट्रेच करना है। तो इसके लिए ये इनिशियल पोस्चर है जो लेना है। उसके बाद आगे की तरफ थोड़ा टिल्ट हुई, इसको स्ट्रेच कीजिए, बहुत जेंटल तरीके से करना है। 10 सेकेंड्स होल्ड करना है एंड देन रिलैक्स। यही चीज दूसरे पैर में भी करनी है, कुछ सेकंड का होल्ड रखना है। सेकंड एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। ये होगी लेट के। तो इनिशियली पहले तो 2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होंगी, है ना। ये एक पैर को 90 डिग्री हिप को फ्लेक्स करके आप इसको पकड़ लीजिए। अब ये पैर आपको सीधा ऊपर करना है, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। ठीक है, यही एक्सरसाइज इस पैर में भी रिपीट करनी है। तीसरी एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जिसमें दोनों पैरों को मोड़ना है बराबर में और इसको बस इतना ऊपर उठाना है, होल्ड करना है इसको, कमर को 10 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद नीचे करने को बोलना है। ये हो गई तीसरी एक्सरसाइज। फिर हम आते हैं चौथी एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं कैट कैमल स्ट्रेच। इसमें इनिशियल पोजीशन का ये ध्यान रखिए कि आपके हाथ शोल्डर के लेवल पे रहने चाहिए और आपके पैर थोड़े से ज्यादा खुली, ये हिप के लेवल पे नी रहना चाहिए। इसके बाद पेशेंट को आपको कहना है कि आपको गर्दन को नीचे करना है, यहाँ इस थोरेसिक स्पाइन को ऊपर की तरफ निकालना है और अंदर सांस भरनी है। इस पोजीशन को होल्ड करने के बाद गर्दन को ऊपर करेंगे, नेक एक्सटेंड करेंगे, स्पाइन को भी एक्सटेंड करेंगे एंड ब्रीद आउट। इसको कहते हैं कैट कैमल स्ट्रेच। नेक्स्ट जो स्ट्रेच आता है वो आता है डेड बग स्ट्रेच, जो सीधे लेट के होगा। डेड बग स्ट्रेच के अंदर ये हाथ की इनिशियल पोजीशन ये रहेगी, पैर की इनिशियल पोजीशन ये रहेगी। अब इसमें हमें कहना है कि पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि एक पैर जब नी एक्सटेंड होगा तब ये अपोजिट हाथ ऊपर की तरफ जाएगा। ये पोजीशन होल्ड करने के बाद वापस से देन अपोजिट तरफ सेम चीज फॉलो की जाएगी। सेकंड लास्ट एक्सरसाइज जो आती है वो आती है साइड लाइन क्लैम शेल्स। इसमें आपको करवट से लेटना है। करवट से एक पिलो यूज करेंगे सर के नीचे, ताकि आपकी नेक न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी। इसके बाद क्लैम शेल की तरह आपको बोलना है कि आपको अपने नीज को थोड़ा सा दूर करना है एंड इस पोजीशन को होल्ड करना है एंड देन गेट बैक टू इनिशियल पोजीशन। वापस से आप शुरुआती पोजीशन ले लीजिए। लास्ट जो एक्सरसाइज जो इसमें बताई जाती है वो है बर्ड डॉग एक्सरसाइज। इसमें आपको वही पोजीशन इनिशियली लेनी है जो कैट एंड कैमल में ली थी। तो कैट एंड कैमल के डायरेक्ट बाद भी ये बर्ड डॉग एक्सरसाइज की जा सकती है। नी आपका जैसे गलत पोजीशन में हिप के लाइन में होना चाहिए, हाथ शोल्डर की लाइन में होना चाहिए। अब ये हाथ अगर सीधा सुपरमैन की तरह जाता है तो दूसरा पैर, अपोजिट पैर सीधा होगा, और उसके बाद वापस से कुछ सेकंड का होल्ड करके पोजीशन ले लेनी है एंड देन ये अपोजिट हाथ और अपोजिट अपर लिम्ब और अपोजिट लेग में ये किया जाएगा। ठीक है, इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि हमने आपको बताया था कि 2 हफ्ते तक, जो हमारा पिछला वीडियो था कि 2 हफ्ते तक आपको कुछ केवल सिंपल एक्सरसाइजेस करनी है। अब हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं थोड़ी मोबिलिटी पर, और थोड़ी बहुत जो कोर है उसको हम एंगेज करना चाहते हैं एक्सरसाइज के अंदर। अभी भी सिटिंग का रूल सेम है, 30 मिनट से ज्यादा आपको बैठना नहीं है। कोशिश करें 6 वीक्स तक आप रनिंग, जॉगिंग ये सब अवॉइड करें, और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ड्राइविंग भी हम मना करते हैं। आपको लंबा ड्राइव भी नहीं करना है, अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने तक। धन्यवाद।